गुड इवनिंग हिमाचल। कांगड़ा और सोलन में हजारों की संख्या में पक्षियों की मौत के बाद प्रदेश की सीमा से लगते उत्तराखंड आसन बैराज में अलर्ट जारी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए आसन बैराज के पक्षियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। बैराज के हजारों पक्षी पोंटा साहिब से लगती यमुना नदी में पहुंच जाते हैं। इस बार यह लगभग 6000 देसी और विदेशी पक्षियों ने डेरा डाला हुआ है। विदेशी मेहमान हालांकि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इस बार ये पक्षी अपने साथ बर्ड फ्लू का खतरा भी लेकर आए हैं। गनीमत ये है कि आसन बैराज के किसी भी पक्षी में अभी तक बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं पाए गए हैं। ये बर्ड फ्लू जो समय फैला हुआ है, इसके संबंध में हमारी उत्तराखंड सरकार से और हमारे जो वाइल्ड लाइफ वार्डन है उनकी ओर से एक SOP जारी की गई है, जिसके बारे में निर्देश दिए गए किस तरह से इन पक्षियों की सुरक्षा और देखभाल की जा सके। इसके अंतर्गत हम नियमित रूप से अपने स्टाफ से दिन और रात 24 घंटे और 24/7 जो कहते हैं, जिसे हर पल उनकी निगरानी की जा रही है, देखभाल की जा रही है और पूरे निर्देश दिए गए हैं। खुद जाके हम देख रहे हैं कि कभी किसी पक्षी में कोई मृत अवस्था में या कोई ऐसी अवस्था में पाया जाए जो उससे लगे कि ये बीमार है, परंतु अभी तक ईश्वर की कृपा ही कहूँगा कि अभी तक हमारे इस आसन बैराज में अभी तक किसी भी पक्षी में ऐसा कोई ये लक्षण नहीं पाए गए जिससे हम कह सकें ये बर्ड इन्फ्लुएंजा की वजह से ग्रसित हो चुके हैं। इस बार प्रजाति जो बाहर से आई है, माइग्रेटेड है, वो आ चुकी हैं और लगभग 6000 के लगभग इनकी संख्या पहुंच चुकी है जो बाहर से आई है। खास राजधानी शिमला भी अब बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट हो गया है। जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने जिला पशुपालन विभाग के उप निदेशक को इस मामले पर निगरानी रखने के आदेश दे दिए हैं। वही कहा गया है कि जिला के अंदर अगर कोई भी पक्षी मरता है या फ्लू की किसी तरह की कोई शिकायत आती है तो तुरंत उचित कदम उठाएं। बता दें कि कोविड के बाद अब बर्ड फ्लू ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जिला प्रशासन ने अब तय किया है कि अगर कोई भी पक्षी मरता है तो उसके मरने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। फ्लू के मामले कांगड़ा जिला में आने के बाद हड़कंप मच गया है। फिलहाल शिमला प्रशासन ने जिला के अंदर बर्ड फ्लू को लेकर बनाई गई कमेटी को समय समय पर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए हैं। ये अभी कांगड़ा जिला में जो है बर्ड फ्लू के कुछ केसेस आए हैं पौंग डैम के आसपास, पौंग डैम की विसिनिटी में। तो उसके बाद जो है हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री और जो एनिमल हस्बेंड्री विभाग है वो पूरी तरह से अलर्ट है और वो जो एनिमल हस्बेंड्री का जो फील्ड स्टाफ है वो सभी जगह पे इस पे जो है निगरानी रख रहा है। अभी मेरी सुबह भी उनसे चर्चा हुई थी इस विषय के ऊपर, तो उन्होंने ये बताया कि अभी तक यहाँ पे शिमला ज़िले में ऐसे अननेचुरल डेथ का कोई भी केस आया नहीं है। जिला बिलासपुर में अभी तक बर्ड फ्लू को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन एहतियातन के तौर पर जिला में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिलासपुर के जमथल में 16 पक्षी मरे हुए पाए गए हैं, जिसमें पशुपालन विभाग की ओर से 5 सैंपल जांच के लिए जालंधर लैब भेजे गए हैं। विभाग को रिपोर्ट का इंतजार है। पशुपालन विभाग के उप निदेशक लाल गोपाल ने बताया कि जमथल क्षेत्र में 100 से लेकर 150 मीटर के एरिया में पक्षी मरे पड़े थे। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो उस क्षेत्र के 1 किलोमीटर के भीतर के पक्षियों को मार दिया जाएगा और 10 किलोमीटर तक के एरिया की सैंपलिंग की जाएगी। सचेत रहना पड़ेगा और इसका जो है वो हमने अपने जो है वो हमने रैपिड रिस्पांस टीम्स बना दी हैं। पूरे जिले बिलासपुर को हमने कवर कर दिया है। अब इसमें अगर किसी भी एरिया में जो है वो कोई ऐसी संदिग्ध हालत में जो है पक्षी मिलते हैं तो हमारी उस एरिया की रैपिड रिस्पांस टीम जो है वो तैयार बैठी है। उसके पास सब कुछ मुहैया है, PPE किट्स मुहैया है, जो भी इनको सामग्री चाहिए वो सब रेडी है। हम बिल्कुल रेडी हैं। हमें एक बार सूचना मिल जाए कि वहाँ पे जो है कुछ ऐसा जो है अनहोनी घटना या कुछ भी हो रही है तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। पिछले कल भी हम यहाँ गए थे लेक में, हमने बोटिंग की। बोटिंग से बोट लेकर के हमने जो है वो दूसरे किनारे में गए लेक के और हमने वहाँ पर भी पक्षी देखे। वो सारे तंदुरुस्त थे, सारे हम जैसे नज़दीक गए वो उड़ गए। और जब हम जा रहे थे बीच में इसमें झील के बीच में तो हमने देखा कि पक्षी तैर भी रहे थे। कहने का मतलब है कि सारे स्वस्थ थे। कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों को लेकर गुरुवार को एसडीएम कार्यालय पद्दर में उपमंडलाधिकारी शिव मोहन सैनी की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई।
बैठक में पदर अस्पताल के डॉक्टर विनय कुमार ने कोविड-19 वैक्सीन के टीकाकरण एवं 11 जनवरी को होने वाले ड्राई सेशन की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी को मॉक ड्रिल की तरह रिहर्सल की जाएगी, जिसमें 7 पीएचसी और 2 सिविल अस्पताल को सेंटर बनाया गया है। हर टीम में 5-5 सदस्य होंगे। एसडीएम शिव मोहन सैनी ने कहा कि पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी फ्रंटलाइन वर्कर को यह टीका लगाया जाएगा। दूसरे चरण में पुलिस एवं प्रशासन से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को और तीसरे चरण में वृद्धजनों को यह टीका लगाया जाएगा, जबकि अंतिम व चौथे चरण में आम जनता को टीका लगाया जाएगा। कोरोना वैक्सीन प्रेपरेशन से संबंधित ब्लॉक लेवल टास्क फोर्स की बैठक जो है वो मेरे कार्यालय में आयोजित की गई। वह जितनी भी तैयारी है होनी है मेडिकल टीम्स के स्तर पे, पंचायतों के स्तर पे व विभिन्न विभागों के स्तर पे, उस सारी का हमने वो सारी तैयारी की विस्तार पूर्वक चर्चा जो है वो हमने आज की है। और बड़ी जल्दी जैसे ही वैक्सीन को लगाने का प्रोग्राम जो है वो पीछे से आएगा, उसके अनुसार जो है वो वैक्सीन की सुविधा जो है वो लोगों को फेज्ड मैनर में उपलब्ध करवाई जाएगी। पंचायत चुनावों हेतु आज नूरपुर नगर परिषद हॉल में पीठासीन तथा मतदान अधिकारियों के लिए 2 चरणों में दूसरी चुनावी रिहर्सल करवाई गई। ट्रेनिंग में 625 अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। चुनाव पर्यवेक्षक दीप्ति मंडोत्रा ने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान करवाना प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। निर्वाचन अधिकारी ने पूर्वाभ्यास में चुनाव ड्यूटी के लिए नियुक्त सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मतदान की बारीकियों से अवगत करवाया। लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड हमारे ऑफिशियल्स और ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, ये पॉजिटिविटी अपने साथ एक ओवर कॉन्फिडेंस भी लाती है, जो मैं आप लोगों में से कुछ में देख रही हूँ कि मैंने बहुत इलेक्शंस कराए हैं, मुझे सब पता है, मैं करा लूँगा या करा लूँगी। तो जो भी कोई भी इलेक्शन जो होता है वो हमेशा एक नया इलेक्शन होता है। एक छोटी सी अमेंडमेंट या एडिशन जो इलेक्शन कमीशन अपनी इंस्ट्रक्शंस में करता है, उससे पूरा प्रोसेस बदल जाता है। और वो स्लाइटली अगर आपने ओवरलुक कर दी तो आपका जो पोलिंग बूथ है उसका इलेक्शन विशिएट हो सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, स्पेशली प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स से, कि आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो न्यू पेंशन कर्मचारी महासंघ की चंबा जिला इकाई की ओर से गुरुवार को महासंघ के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया गया। महासंघ चंबा जिला इकाई के प्रधान सुनील जरियाल ने बताया कि इस वार्षिक कैलेंडर में सरकार के राजपत्रित व वैकल्पिक अवकाश की जानकारी के अलावा विभिन्न जिला व खंड इकाइयों के अध्यक्षों के फोन नंबर और महासंघ द्वारा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर अब तक किए गए संघर्ष का विस्तृत उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि चंबा जिला में करीब 1500 कैलेंडर का वितरण होगा। इस मौके पर महासंघ के पदाधिकारी के अलावा महिला विंग के सदस्य भी मौजूद रहीं।